बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जिस तरह पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलने के बाद वह मूर्ति बनता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें दिव्य बनाती है। भरोसा रखो, हर अंधेरा अंत नहीं बल्कि प्रकाश का संकेत है। हर हार सफलता की पहली सीढ़ी है। हर अश्रु आशीर्वाद की वर्षा है। साईं का भक्त कभी अकेला नहीं होता। जहाँ सत्य और श्रद्धा है वहाँ मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ा हूँ। बच्चे, जीवन में समस्याएं उसी प्रकार आती है जैसे सागर में लहरें सागर को डुबो नहीं सकती, वैसे ही समस्याएं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकती। वे केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने आती है। समस्या ये बताने आती है कि तुम अब भी और मजबूत हो सकते हो। तुम में धैर्य और सहन शक्ति है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। याद रखो, जिस प्रकार मंथन से अमृत निकला, वैसे ही समस्याओं के मंथन से समाधान निकलता है। समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। विश्वास रखो, हर कठिनाई साईं की परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें वरदान बनकर लौटाती है। समाधान दूर नहीं, तुम्हारे धैर्य और विश्वास में ही छुपा है। वे तुम्हारे अंदर छिपे गुणों और शक्तियों को जगाने के लिए आती है। वे तुम्हें अंधकार से परे प्रकाश की ओर खींचती है। पहले जांचती है कि तुम कितने अडिग हो। बच्चे, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है। तुम जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हें ये भी भली भांति ज्ञात है कि धैर्य, भक्ति और प्रेम से हर कठिनाई पार हो सकती है। फिर भी कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो, मैं इतना जानता हूँ फिर भी क्यों हिल जाता हूँ, क्यों डर जाता हूँ, क्यों थक जाता हूँ। सुनो बच्चे, ये कमजोरी नहीं, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। मन एक नदी की धारा है, कभी शांत कभी उफान से भरी। ये लहरें ही तुम्हें इंसान बनाती है। यदि मन कभी ना डगमगाए तो अनुभव और सीख कहाँ से आएगी। बच्चे, याद रखो, तुम्हारी डगमगाहट तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा है। जो इंसान गिरकर उठता है वही असली विजेता है। और जब भी तुम्हारा मन कमज़ोर हो, मेरा नाम लो। बच्चे, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हें ज्ञान है कि कौन सा रास्ता सही है। तुम्हें ये भी पता है कि विश्वास और धैर्य से सब संभव है। पर फिर भी कभी कभी तुम्हारा मन डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो। मनुष्य का मन सागर की लहरों जैसा है, कभी शांत कभी तूफानी। याद रखो, ये कमजोरी नहीं, ये प्रकृति है। जैसे चांद पूर्णिमा में उज्जवल होता है और अमावस्या में ढक जाता है, वैसे ही तुम्हारी समझदारी भी कभी चमकती है और कभी छिप जाती है। परंतु बच्चे, जब भी मन भटक जाए तुरंत मेरे नाम का सहारा ले लो। जीवन की समस्या जब तुम्हारे सामने खड़ी होती है तो वे पहाड़ जैसी लगती है, पर याद रखो, पहाड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही स्थिर भी होता है। तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही गहरी और स्थिर है। समस्या का अर्थ है तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें जगाना। जैसे मंथन से विष भी निकला और अमृत भी, वैसे ही हर कठिनाई पहले तुम्हें परखेगी, फिर तुम्हें वरदान देकर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जहाँ सच्चाई और भक्ति है वहाँ मैं स्वयं तुम्हारी रक्षक बनकर खड़ा हूँ। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता कोई नहीं समझता, पर याद रखो, मैं तुम्हारे मन की हर हलचल देख रहा हूँ। तुम्हारे हर आंसू, हर आह, हर टूटे हुए सपने को मैं जानता हूँ। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारे भीतर उम्मीद अभी भी जल रही है। कभी ये मत सोचो कि मैं दूर हूँ। जब तुम्हारा मन सबसे ज़्यादा व्याकुल होता है तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। तुम्हारी हर रात की बेचैनी सुबह की शांति बन जाएगी। तुम्हारे हर डर को मैं साहस में बदल दूंगा। तुम्हारे हर रोते हुए क्षण को मैं मुस्कान से भर दूंगा। बच्चे, आज मैं तुम्हारे मन को देख रहा हूँ। तुम्हारी धड़कन मुझे सुनाई देती है। तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू मेरे हृदय तक पहुँचते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेचैनी कोई नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी हर व्याकुलता का साक्षी हूँ। तुम्हारा मन क्यों इतना व्याकुल है? क्योंकि जीवन की राह में अनगिनत सवाल, डर और परेशानियाँ हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अपनों का दर्द, कभी बीमारी, कभी अकेलापन।
पर याद रखो, जैसे सागर की लहरें किनारे तक पहुंचकर शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की बेचैनी भी धीरे धीरे मेरे चरणों में आकर शांति बन जाएगी। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी संवेदनशीलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, उम्मीद है और तलाश है। जब भी तुम्हारा मन भारी हो, जब बेचैनी बढ़े और नींद न आए, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। धीरे धीरे जपो, ओम साई राम, ओम साई राम। हर बार जपते हुए सोचो कि तुम्हारी चिंता राख बनकर अग्नि में विलीन हो रही है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारा हर डर मेरी शक्ति में बदल जाएगा। तुम्हारी हर चिंता मेरे आशीर्वादों से शांति बन जाएगी। तुम्हारी हर बेचैनी मेरे नाम से मिट जाएगी।